मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बढ़ती सैन्य ताकत और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से ईरान की सांस अटकी है। एक तरफ वो दबी जुबान से परमाणु हमले की गीदड़ धमकी दे रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमला ना करने की मिन्नत भी कर रहा है। आखिर क्यों ट्रंप से डरा हुआ है ईरान, देखिए रिपोर्ट। क्या ईरान के खिलाफ एक्शन लेंगे ट्रंप? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से क्यों डरा ईरान? क्या ईरान और अमेरिका में छिड़ेगा महासंग्राम? नवंबर से पहले तक जो ईरान, इजराइल और अमेरिका को लगातार धमका रहा था, ईरान के नेता और IRGC के सैन्य कमांडर अमेरिका को तबाह करने की बात कर रहे थे, अचानक उनके सुर बदल गए हैं। इजराइल और अमेरिका को मिसाइलों से दहलाने की धमकी देने वाले ईरान को अब खुद भयंकर तबाही का डर सता रहा है। उसकी आंखों में सर्वनाश की तस्वीरें रेंगने लगी हैं और इसकी वजह है राष्ट्रपति ट्रंप। अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से ईरान सकते में है, क्योंकि ट्रंप के पिछले कार्यकाल में ईरान के पूर्व IRGC कुद्स फोर्स कमांडर कासिम सुलेमानी को एक ड्रोन हमले में मार गिराया गया था। ईरान के साथ साल 2018 में परमाणु समझौते से हाथ खींच लिए थे, उस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जबकि साल 2023 में ईरान ने ट्रंप को मारने की धमकी भी दी थी। फरवरी 2023 में IRGC एरोस्पेस कमांडर अमीर अली हाजीजादेह ने कहा था कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप, माइक पॉम्पियो, पूर्व सेंटकॉम प्रमुख केनेथ और मैकेंजी को मारने में सक्षम होगा, जिन्होंने ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का आदेश दिया था। अब ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से ईरान को हमले का डर सताने लगा है, क्योंकि ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही अमेरिकी न्याय विभाग ने 8 नवंबर को बड़ा खुलासा किया। दावा किया कि 51 साल के फरहाद शकेरी नाम के एक अफगान नागरिक को ट्रंप की हत्या के लिए IRGC की ओर से सुपारी दी गई थी और शकेरी ईरान में ही रहता है। यही वजह है कि अमेरिका के हमले की आशंका से डरा ईरान अब अमेरिका की मिन्नतें करने में जुट गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने आरोपों को मनगढ़ंत बताते हुए खारिज किया है। ईरान इतना डरा हुआ है कि एक तरफ दबी जुबान से महायुद्ध और परमाणु बम की गीदड़ धमकी, तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप से अपने पहले कार्यकाल में दबाव की नीति पर फिर से विचार करने की गुजारिश कर रहा है। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जवाद शरीफ ने कहा कि ट्रंप को एहसास हुआ होगा कि उनके द्वारा शुरू की गई अधिकतम दबाव नीति के चलते ईरान ने परमाणु संवर्धन 3.5% से बढ़ाकर 60% कर लिया है। ट्रंप को दिखाना चाहिए कि वो अतीत की गलत नीतियों का पालन नहीं कर रहे हैं। जवाद शरीफ ही नहीं, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने जंग होने पर महायुद्ध की चेतावनी दी है। कहा है कि इसका असर केवल पश्चिमी एशिया तक ही सीमित नहीं होगा, मिडिल ईस्ट से आगे भी फैल सकता है। ईरान परमाणु हथियारों के मामले में पीछे नहीं है। ईरान के इस बयान का मतलब ये निकाला जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने में जुटा है, क्योंकि ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। अभी ईरान के पास मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिनकी रेंज 2500 किलोमीटर तक सीमित है। इस रेंज को वो बढ़ा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी हो चुकी है। इसके साफ साफ मायने हैं कि एक बार फिर से ईरान को पश्चिम का जो प्रकोप है वो झेलना पड़ेगा। यानी कि ट्रंप खुलेआम कह चुके हैं कि वो इजराइल को पूरा समर्थन देंगे, हर तरह का समर्थन देंगे और ईरान और उनके प्रॉक्सीज के खिलाफ एक तरह का युद्ध छेड़ेंगे। ये बात अपने आप में स्पष्ट है कि ईरान के लिए आगे की जो राह है वो बहुत कठिन होने जा रही है। वहीं ईरान के एक सांसद अहमद नादिरी ने कहा है कि ईरान को जल्द से जल्द परमाणु परीक्षण करना चाहिए। उसकी औपचारिक घोषणा में देरी नहीं होनी चाहिए।
ईरान की इन धमकियों से साफ है कि ईरान ने परमाणु बम बनाने का काम तेज कर दिया है और इसीलिए ईरान अमेरिका से अपनी नीतियों को बदलने की मिन्नत भी कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर इस वक्त इजराइल और अमेरिका ने हमला किया तो वो परमाणु बम बनाने के अपने मिशन में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। अमेरिका और इजराइल पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। इजराइल ने साफ चेतावनी दी है कि इस बार ईरान ने हमला किया तो उसके परमाणु ठिकाने निशाना हो सकते हैं। अमेरिका ने भी बॉम्बर विमान और F-15 स्ट्राइक ईगल विमानों को हमले के लिए मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है, जिससे ईरान